अच्छा बने। आज डेथ के ऊपर हमारा सेशन है। आज से हमारा सेशन का सीरीज चालू होगा which will be on death, on the subject of death। अभी यहाँ पे जो हम एक आध घंटा डिस्कशन करते हैं वो काफ़ी साइंटिफिक डिस्कशन, साइंटिफिक एटीट्यूड से डिस्कशन करते हैं। जैसे हर एक कोई भी सब्जेक्ट है और काफी हमारे जीवन से जुड़े हुए सब्जेक्ट है, वो वर्ड सुनते हैं, वो सब्जेक्ट सुनते हैं तो जैसे हमको एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है, एक इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। जैसे अगर आपने सुना वर्ड मनी, कुछ लोगों ने वर्ड मनी सुना तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ये डिजायरेबल है, जरूरी है। हर एक वर्ड के साथ एक इमोशनल रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ है। फैमिली, एक इमोशनल रिस्पॉन्स जुड़ा हुआ है। पर साइंटिस्ट लोग या एकेडमिशियन जो स्टडी करते हैं वो कोई इमोशनल एटीट्यूड से स्टडी नहीं करते। जैसे रघुराम राजन हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, तो मनी के सब्जेक्ट के ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं है। एक ऑब्जेक्टिव है, एक हेतु है, उसको पूरा करना है, तो उसके लिए मनी के सब्जेक्ट की समझ चाहिए, इकोनॉमिक्स की समझ चाहिए और इकोनॉमिक डिसीजन लेना। वैसे डेथ ऐसे वर्ड सुनते हैं, डेथ का सब्जेक्ट सुनते हैं तो एक इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। मुझे भी आता है। ऐसा ही सोचना अच्छा लगता है कि डेथ के बारे में सोचे ही नहीं। तो हमारे जीवन में और साधना से जुड़ी हुई चीज है तो सोचेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे। क्योंकि जैसे एक सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, जैसे डेथ भी एक सब्जेक्ट है। इसको भी सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रोफेसर हैं। तो प्रोफेसर शैली कैगन अथॉरिटी है डेथ के सब्जेक्ट के ऊपर। वो येल यूनिवर्सिटी जो दुनिया का टॉप 5 यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी है, उसमें सिखाते हैं। अब गूगल में जाके डालेंगे शैली कैगन ओपन एल यूनिवर्सिटी, तो डेथ के सराउंडिंग जो इश्यूज है, कोई भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं तो उसके इर्द गिर्द, उससे कनेक्टेड जो भी बातें हैं उसका विचार करना पड़ता है, उसको समझ में लेना पड़ता है, उसको ध्यान में लेना पड़ता है। तो शैली कैगन ने डेथ के बारे में और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन पे काफी बहुत बढ़िया विचार किया है। और हम ये कोर्स जो ओपन एयर यूनिवर्सिटी में सिखाते हैं और उससे रिलेटेड कुछ बातें और कुछ दूसरी भी बातें जो साइंटिस्ट और जो एकेडमिशियन उस पर स्टडी करते हैं उस पर। तो सबसे पहले डेथ क्या है? हाउ डू यू डिफाइन डेथ? तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 1968 में डिफाइन किया डेथ को। उसके पहले भी डेथ तो होते थे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से एक्सेप्टेड कोई व्याख्या नहीं थी कि डेथ क्या है। तो 1968 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल उन्होंने ये व्याख्या ली और पूरी दुनिया के सब लोग ये व्याख्या को मानते हैं कि डेथ ये है। तो ये कई बार क्या हो जाता है, कुछ चीजें होती है ना, उसको टाबू टॉपिक बोलते हैं। टाबू अंग्रेजी में टाबू मतलब उसकी बात नहीं करना, टाबू बात, उसकी बात जो बात उठाओ मालूम है सबसे रिलेटेड है लेकिन तो अवॉइड करना। तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने 1968 में पहली बार इसमें काफी रिसर्च किया और उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि ए पर्सन इज डेड और ब्रेन डेड व्हेन ही और शी हैज सफर्ड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ ब्रेन स्टेम। रिवर्सिबल बंद हो गया। इरिवर्सिबल मतलब जो रहता है ये ब्रेन स्टेम बंद हो गया, ये जो होता है ये पूरा कंट्रोल करता है। ये जो ब्रेन स्टेम है, ये ब्रेन खोपड़ी ऊपर वाला है, जैसे विचार,
तब इमोशन ये सब इसमें चलता है। ये जो है ना मेन, ये ब्रेन स्टेम जो अभी चला ना, ये कंट्रोल किया ब्रेन स्टेम। ये मेरे, मैं बोलता हूँ कैसे बोलता हूँ, मेरे जो फेस के स्नायु है ना, मसल्स है, उसको इंस्ट्रक्शन कोई देता है, बोलो अभी ये वर्ड बोलो, ये ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम इज मस्कुलर कंट्रोल, वो बंद हो गया, हार्ट को इंस्ट्रक्शन वो देता है, पंप करो, ज्यादा पंप करो, आप हमारे कंट्रोल में नहीं, वो बंद हो गया, इरिवर्सिबली बंद हो गया। इरिवर्सिबल रिवर्स मतलब वापस चालू कर सकते हैं, इरिवर्सिबल तो फाइनल बंद हो गया। तो ब्रीदिंग बंद हो गया तो डेड नहीं है। ब्रेन स्टेम, और अगर ब्रीदिंग बंद हो गया थोड़ी देर में ब्रेन स्टेम बंद हो जाएगा, लेकिन ब्रेन स्टेम का फंक्शन इरिवर्सिबली बंद हो गया तो आदमी मर गया। दिस इज द मेडिकल व्यू, एक्सेप्टेड मेडिकल व्यू है और एक लीगल व्यू है, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे व्यूज जुड़े हुए, रिलीजियस है, सोशल है, मेडिकल है, लीगल है। तो लीगल व्यू ये है, जब भी एक आदमी का डेथ सर्टिफिकेट साइन हो जाता है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर डेथ सर्टिफिकेट दे देते हैं to the person. Okay, let's look at what are the current scientific views about that. Okay, हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ टॉपिक होते हैं ना जहां पे साइंस हैज रीच्ड ए कंक्लूसिव पोजीशन। कंक्लूसिव पोजीशन है ये हम देख लिया, अर्थ राउंड है, तो कंक्लूजन हो गया कि अर्थ राउंड है। अभी कोई डिबेट के लिए स्कोप नहीं, पर जब कोपरनिकस और गैलीलियो ने वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तभी डिबेट था कि राउंड है या फ्लैट है, ठीक है। तो अभी जो डेथ के बारे में डिबेट, साइंटिफिक जो डिबेट है, उसके बारे में बात करेंगे। और आप थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा शॉक हो जाएंगे। साइंटिफिक डिबेट आप सुनेंगे, समझेंगे, आप शायद किसी को कहेंगे तो मान भी नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि विज्ञान ऐसे पहलू पे विचार कर रहा है जो आज से 10 साल पहले कल्पना के भी बाहर था। स्मार्टफोन है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, 5 साल पहले कल्पना के भी बाहर ऐसी चीजें आ जाएंगी। तो पहला डिबेट हम देखेंगे, साइंटिफिक डिबेट। क्यों देखेंगे, क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं, और डेथ का टॉपिक आज टॉपिक बोले थे ना, इवोल्यूशन, डेथ, फिर इवोल्यूशन, डेथ, cosmos, religious views of experiences. तो आप इसे चलो डेथ सब में डेथ करो, क्यों ये सब व्यूज क्यों देखें, क्योंकि जरूरी वो हमारे साधना सीखता सबके साथ होता ही है ना, सबके साथ होता है, जरूरी है। डर निकाल दोगे, डेथ का डर निकाल दो, क्या फेसबुक पे देखा था डेथ के, हाँ मैंने डेथ मुझे इंग्लिश समझ में कम आया, लेकिन थोड़ा सा मोर लाइक का स्पिरिचुअल, साइंटिफिक नहीं था, ऐसे ही लिखा, जस्ट एक जनरल ऐसे करना चाहिए, रिगरस एकेडमिक्स नहीं। हम यहाँ पे जो बात करें रिगरस, एक प्योर साइंस जैसा बात करें, व्हाट इज द करंट एकेडमिकल पोजीशन, साइंटिफिक पोजीशन ऑन डेथ, और क्यों करें, क्यों ना करें, क्योंकि हमारे साथ जुड़ा हुआ चीज है, पूरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ चीज है, पूरी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ चीज है। और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आप हमारे जीवन के हर एक निर्णय इस पे डिपेंड है।
खाना खाते हैं, आप कौन सा कपड़ा पहनते हैं, आप कहाँ रहते हैं, हर एक निर्णय आपका डेथ के साथ का क्या व्यू है उसके पे डिपेंड है। तो थोड़ी देर में समझेंगे। और अगर आपका हमारा व्यू बदल गया तो आपके बहुत सारे निर्णय बदल जाएंगे। अभी आप जाएंगे 12:30, बहुत सारे आपके निर्णय बदल जाएंगे। सर आप पहली बार आए हैं, थोड़ा सा मैं चेतावनी दे दो। आपका देना जरूरी है, आप जिनको भी इनवाइट करें जरा चेतावनी देके करें। थोड़ा सा बातें जो करेंगे वो हमारे जो मानी हुई चीजें हैं, समझी हुई चीजें हैं, उस पर एक नया प्रकाश डालेंगे। और कई बार ऐसा भी मालूम पड़ता है कि जो हम बरसों से मानते आए हैं, सोचते आए हैं, उससे भी अलग दुनिया हुआ। तो क्या हो जाता है कि वो जो हमारी पुरानी पोजीशंस हैं, आउटडेटेड, छोड़ देते हैं। जैसे वो ओल्ड फोन छोड़ देते हैं, नया जमाना गया, नया स्मार्टफोन, एयरफोन चला गया, कितने सालों तक उसको पकड़ के रखा, ठीक है। तो कई बार वो जो जाने का एक्सपीरियंस है ना, वो किसी को नहीं पसंद आता है। मैं मेरा फोन देगा, कितने दे दो मेरा फोन, वो मेरा जूना 15 साल वाला फोन रिपेयर को गया है, चौथी बार रिपेयर को गया है, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ये दूसरा है, वो भी वो पुराना ही है, ये अच्छा S4 भी है, इधर पड़ा होगा, लेकिन किसी को, मेरे जैसे लोग हैं सोचेंगे भाई पुराना जो है पकड़ कर, तो चीजों के साथ चलेगा, विचार के साथ नहीं चलेगा, आइडियाज के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि जमाना आगे बढ़ रहा है, रिसर्च आगे बढ़ रहा है। तो ये शायद हो सकता है, कोई कोई को होता है, कोई के बोलते हैं नहीं जाने तो जुनी बात होगी, छोड़ दो, अभी नई बात पकड़ लेते। नई बात कितनी भी चैलेंजिंग हो, कितनी भी जो पुरानी मान्यताएं हैं उससे विरुद्ध हो, है वो है ठीक है। तो और ये दूसरी बात मैं ही कहूं, ये जो हम कुछ बात करेंगे साइंटिफिक डिबेट की, उसमें मेरा व्यक्तिगत पर्सनल मैंने कुछ व्यू नहीं लिया, नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर मैं ले भी लूं तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कुछ ऐसा सोच भी लूं कि पूरी दुनिया नई फोन यूज करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो है वो है। तो मेरा व्यक्तिगत कुछ ये नहीं है। अगर आपने कुछ बातें सुनी तो शौक भी लग सकता है, मुझे माफ कर देना, अब गूगल पे जा लेना, ढूंढ लेना, मैं रेफरेंस भी दे दूंगा, तो फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या रिसर्च होगा। पहली बात, पहले टॉपिक पे जाएंगे, डिबेट ये है कि डेथ नेसेसरी है या अवॉइडेबल। देखा है पिछली बार, अभी देखो मैं आपको पहले से चेतावनी दे दी है। शौक मत हो ना, मेरा खत्म होने दो, तो इधर ही खत्म हो जाएगा बात। इसलिए मैंने पहले टॉपिक लिख दिए, अभी बोल भी रहा हूं। नेसेसरी मतलब जरूरी, इनएविटेबल, नेसेसरी इनएविटेबल मतलब उसका कुछ, उससे छूटने का कोई रास्ता नहीं, उसको इनएविटेबल बोलते हैं। अवॉइडेबल मतलब छोड़ से, मतलब उसको नहीं करना है। जैसे अवॉइडेबल मतलब अगर आपको लिफ्ट यूज नहीं करना है, अब स्टेयरकेस अवॉइड करना जरूरी नहीं, छोड़ दे, दूसरा कोई पर्याय नहीं, पर्याय दूसरा पर्याय नहीं, पर्याय है उसको बोलेंगे अवॉइडेबल, पर्याय है, अवॉइडेबल ऑप्शनल, बस ऑप्शनल, ओके। अभी आप सोचेंगे कोई डिबेट का टॉपिक है, ऐसे इस पे डिबेट कर, इस पे रिसर्च होगा, इस पे रिसर्च होगा। और अगर करंट साइंटिफिक, अभी करंट आज की सोशल मान्यता देखें
तो 100% लोग क्या कहेंगे, नेसेसरी है या अवॉइडेबल? तो नेसेसरी है, इनएविटेबल है, छूटा जा सकता है। तो 100% पोजीशन ये है कि इनएविटेबल। अभी फैक्ट ये हमारी सबकी सोच है, 100% मान्यताएं हैं, पर अगर आप साइंस की दृष्टि से देखें तो काफी बहुत सारा रिसर्च ये पॉइंट कर रहा है, कंफ्यूजन नहीं है, डेथ इज ऑप्शनल। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले 30 सालों में कंक्लूजन पे आ जाए और एविडेंस आ जाए कि डेथ ऑप्शनल। इच्छा से कर सकते हैं विष्णु को हो सकता है तो उसके पे थोड़ा बात करें, क्यों, क्या क्या साइंटिस्ट ऐसा क्या कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी मरते हैं, उसके पे देखेंगे थोड़े से बातें कहें तो आपको क्यों ऐसा, मतलब आप देखें कल्पना में नहीं आ सकता है, ये भी बात हुई कुछ कि डेथ ऑप्शन। अब इसको आए सोचा था डेथ ऑप्शनल की बात हो, चतुर्थता में सदन डेथ है तो ऐसा बस आश्वासन रखो, ये सब बात। तो क्यों डेथ ऑप्शनल क्यों होगा, इसके बारे में क्यों रिसर्च कर रहे हैं, इसकी बातें करेंगे। टॉपिक लिख लेता हूं, नहीं तो क्या है ये थोड़ा सा टॉपिक है। ओके, तो बहुत सालों से, करीबन 50 सालों से एक हैफ्लिक करके साइंटिस्ट थे, हैफ्लिक, उन्होंने एक लिमिट लगाई। उन्होंने ये कहा, और ये उन्होंने कहा नहीं, प्रूफ भी है कि जो हम छोटा बच्चा होता है फिर बड़ा कैसे होता है मालूम है? नहीं, बायोलॉजी क्या होता है, अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, मालूम है? सेल डिवीजन होता है। तो एक सेल होता है, जैसे ब्रिक्स कैसे है, ये दीवार पे लगाए ना ईंट, वो बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन हमारे बॉडी में सेल होते हैं। ये सेल ऐसे होते हैं, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, एक सेल के 2 सेल होते हैं, फिर 2 के 4 बन जाते हैं। ऐसे करते करते आदमी बड़ा होता है। थोड़ा सा बायोलॉजी, बेसिक बायोलॉजी में ऐसा आता है कि एक सेल से आदमी का जन्म होता है, सेल 2 सेल, फिर 3, 2 के 4, 4 के 8, 4 के 8 के 32, तो बढ़ते सेल डिवीजन से आदमी ऐसे बड़ा होता है। ठीक है, तो उसमें से टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। हैफ्लिक ने क्या देखा कि जब भी सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल के अंदर एक चीज रहता है, उसको बोलते हैं टेलोमेर्स। वो टेलोमेर्स थोड़ा सा घट जाता है। अगर समझ लीजिए ये ओरिजिनल सेल का ये है, फिर जो नया सेल बनेगा उसका ये बन जाता है, फिर उससे नया सेल बनेगा उसका ये बन जाता है, फिर 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 छोटे फिर सेल डिवाइड नहीं होता है, एक लिमिट आ जाता है, फिर सेल डिवाइड नहीं होता है, फिर आदमी मर जाता है, फिर उसका बॉडी रीजनरेट नहीं होता है, हार्ट रीजनरेट नहीं होते, ब्रेन के न्यूरॉन रीजनरेट नहीं होते, फिर वो लिमिट आकर फिर मर जाता है। नेचुरल डेथ की बात कर रहा हूँ। तो हैफ्लिक लिमिट करीबन 50 सालों से साइंटिस्ट ने बोला नहीं बराबर है, सेल में टेलोमेर्स कम हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आदमी में ऐसा होता है, हर एक प्राणी में ऐसा होता है। तो हर एक प्राणी में ऐसा होता है, जैसे है 20 साल में मर जाता है, उसका जो टेलोमेर्स का लिमिट है 20 साल में आ जाता है, मर जाता है। कुत्ता है करीबन 30 साल में मर जाता है, चूहा है 4 साल में मर जाता है, एलिफेंट 70 साल तक जीता है, जिराफ 20 साल में मर जाता है। तो अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग याद होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल्स नहीं लेकिन लिविंग बीइंग्स ऐसे हैं वो मरते नहीं, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी।
बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी। एक बार आप बोलते हैं आप तो हमारी यादों में अमर हो गए, यादों में नहीं, एक्चुअल बॉडी में अमर। जो बॉडी में अमर हो जाते हैं उसको कहेंगे बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी। तो साइंटिस्ट किस पे स्टडी करते हैं? ये जो ऑप्शनल वाले साइंटिस्ट है ना, द एंटायर साइंटिफिक रिसर्च। तो ऐसे कौन से लिविंग चीज है जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल है? एक है हाइड्रा, एक है जेलीफिश। दे आर बायोलॉजिकली इमॉर्टल। तो उसमें क्या होता है कि उनका जो टेलोमेर्स होता है ना वो घटता नहीं। तो भी साइंटिफिक ये रिसर्च कर रहे हैं कि वो ऐसा क्या चीज अगर हम आदमी के सेल में डाल दें उसका भी सेल डिवाइड होगा लेकिन टेलोमेर घटेगा नहीं। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत हेवीली फंडेड, very heavily funded, billions of dollars into funding into that to do a research so that cell is controlled. If that cell's telomeres and division is controlled, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑप्शनल मरेगा ना, मतलब गोली मार दो तो मर जाएगा। डेथ क्या हो जाएगा? ऑप्शनल। अभी आप देखेंगे, हाँ? नेचुरल जरूरी नहीं हो जाएगा। आप इंजेक्शन मत मराओ, टेलोमेर्स का आपका कम होता है, इंजेक्शन मत मराओ। वो कहते शॉर्ट मराते हैं ना बच्चों को शॉर्ट मराते हैं। पहले क्या था, 10 में से 3 बच्चे मर जाते थे। वो तो अभी चला गया ना, तो फ्लू चला गया, ये चला गया, वो चला गया। कभी सुनते हैं कि कोई बच्चा ऐसे ही अननेचुरल डेथ से मर गया? बहुत कम, वेरी रेयर। We have eliminated that problem from the face of the earth, mostly from the face of the earth. फिर आपको जाके शॉट मारा लेने हर 2 साल। आपको नहीं मरना है तो शॉट मत मराओ। अब मतलब नहीं मरना है तो शॉट मराओ, मर जाना है तो शॉट मत मराओ। टेलोमेर घट जाएंगे फिर मर जाएंगे। But death is on its way. मैं कौन सा इंजेक्शन तो यूनिवर्सिटी का नाम पर बोलो रिसर्च चाली એકલાનું આવે છે Institute of Negligible Fencing. I'll give you the name of the institute. Institute of टॉप में बहुत ही इसको बिला होता Sencin. Senicin. Institute of Negligible Fencing. ये जो सेल का उसका जो टेलोमेर्स घटता है ना, उसका लेंथ घटता है ना, वो चीज को बोलते हैं सेनिसील्स बोलते हैं। वो सेनिसील्स घटने का काम घट जाए या एकदम कुछ मतलब इतना घट जाए कि उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको जो उसको बोलते हैं निग्लिजिबल मतलब थोड़ा एकदम उसको अवॉइड भूल सकता है। ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ निग्लिजिबल फेनिसिन, ऐसा आप गूगल पे डालिए, you will be able to see the research and current position. दिनेश भाई आपने ऑप्शन सही किया है, डेथ इज गोइंग टू बी, अब अभी हुआ नहीं है। आप याद रखना, मैंने 27 जुलाई 2014 को आपको बोला है, बहुत चांसेस है कि हो जाएगी। तो अभी रिसर्च चालू है, अभी रिसर्च चालू है। अच्छा कितने साल से वो जब रिसर्च ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा तब गुजरात समाचार में आएगा। उसके पहले मैंने आपको बोल दिया, अभी आप बोल नहीं सकते ये गुजरात समाचार में आया नहीं आया ना। मेरा और गुजरात समाचार का कंपटीशन चल रहा है, हमारे सब रिसर्च आ जाते हैं। न्यूरो साइंस अभी आप लेके आए थे ना गुजरात समाचार, न्यूरो साइंस लेके आए थे, अब ये लेके आइए। ये बोलो जस्ट एक विचार है हमણાં हाँ આપણું આ રેકોર્ડિંગ થવું જોઈએ થાય
રેકોર્ડિંગ હા, છે ને મને ખ્યાલ જ નથી. હા, હા. બસ બસ તો પછી આપણે બીજા સમાચાર આપણી આગળ આવશે તમે. हाँ, और ये रिकॉर्डिंग लाइव है YouTube पे लगेगा। तो 30 साल के बाद ये आ गया, लोग इंजेक्शन लगाने लगे, डेथ ऑप्शन हो गया। पहला एकदम उधर भविष्य में अब मैं तो गैलीलियो की जैसे आपको भी हम लोग याद करेंगे सब लोग। नहीं, मैंने विनय सर ने बोला था। आई विश कि मैं उस पे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। मेरा क्या छोटा सा काम है कि आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा एक तो इंस्टीट्यूट के साथ हम जुड़े हुए हैं, बट नॉट इन फाइनेंशियल कैपेसिटी, दैट्स जस्ट द आइडिया दैट शिट। तो थोड़ा सा आई एम अ मेंबर ऑफ कंट्रीब्यूट आइडियाज एंड आई कंट्रीब्यूट माय थॉट्स, क्योंकि कुछ भी ऐसे नया चीज आता है ना, ऐसे नया चीज आता है लोग छटन होते हैं, कोई मरेगा नहीं। मेरी लड़की को मेरी लड़की पूछती है मुझे, बाबा आज क्या बोलने वाले हैं? मैं बोला आज ये टॉपिक है। बोला आप ऐसे करते करते टॉपिक की बात करते थे, नहीं बात करना चाहिए। मैं बोला सुनो तो सही, ये है तो वो बोलती है मेरे को, अरे तुम मरेंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ पे? ऑलरेडी मुंबई इतना ओवर पॉपुलेटेड है। साइंस को कोई हमारे प्रॉब्लम से लेना देना नहीं है। साइंस को कोई हमारे इंडिविजुअल सोशल प्रॉब्लम से और हमारी मान्यताओं को लेना देना नहीं है। वो तो बोलेंगे बना दिया जाए, शॉर्ट बना दिया। But this research is going on from how many years? This one. It's almost 320 years. It's a lot of research. And now they are kind of, they're really, I would say, they're real breakthrough. ये सेल रिप्रोडक्शन का जो टेलीपोर्ट का लेंथ अगर नहीं घटेगा, and you can stimulate cell growth again, then there is no need for death. Then there is no option. कोई बोलेगा आपका अभी बहुत हो गया, मेरे को मर रहे हैं, ठीक है शॉर्ट मत करो। आप बोले नहीं मेरे को और जियो। The large research right now is in the direction for now क्या होता है? Now these are all इसको बोलेंगे कि transformative research मतलब वन ये आते हैं तो बहुत सोसाइटी पे हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पहले ऐसा था रिटायरमेंट एज 58 पहले अभी 60 अभी 68 हो गया, अभी 60 हो गया। 60 पहले क्या था 58 रिटायरमेंट है तो 60 में आदमी मर जाता था, 60 में मर जाते थे। आज भारत का जब आजाद हुआ 60 में तो बहुत मुश्किल से 60 जीते थे लोग, तो मर ही जाते थे। 60 62 मतलब तो खत्म, 65 मतलब बहुत ज्यादा हो गया। आज से 50 साल पहले की बात करो। और अभी आप देखो 85, कल देखा कल कितने लोग थे, हाउ मेनी व्यूअर्स थे, कल कितने लोग, अरे कल देखा नाच रहे थे लोग, आपने आए अब 75 वाले डांस कर रहे हैं, 80 वाले, 85 वाले अशोक भाई 85 तो और वो पाटनकर मैम वो भी 80 और मेन ज्यादा 76 ज्यादा तो बोल नहीं सकते। अरे तो इससे मजाक कर रहे हो, पूछो प्रिंसिपल 80 80 के 75 ऊपर 76 76 आरसी पटेल अरे नाना नाना और खोल बोला गिरेगी इतने सारे सॉन्ग्स थे, पहले वो वाले सॉन्ग्स पर करते हैं और वो 5-6 आज हमें तूने मारी एंट्री, वो भी जोरदार किया उन्होंने। પટેલ સાહેબને મેં કીધું તમે આરસી છો, મને ખબર નહીં, મને કે નહીં આ ડાન્સ કરી કરીને મારા પર લાલચ આવી ગઈ. તમારા ડાન્સ જેવો જોબ છે ને, તમે ગોરિયા ગોરિયા પારસી જેવા લાગો છો, પારસી જો છો તમે હું પટેલ લાલચ યોગા કરી ડાન્સ કરી एक सर्कल में एमा બધા અંતાક્ષરી રમતા હોય, એક માઇક હોય, જેને ગાવું હોય ઈ કરે, એક સાઈડ કોઈ નાનું ભગવાનનું કંઈક રાખ્યું હોય ને પછી લોકો ભજન કીર્તન કરતા હોય, એક સાઈડ ચેસ રમતા હોય, એક સાઈડ કેરમ રમતા હોય, એક સાઈડ કાર્ડ રમતા હોય, કોઈ વાતો કરતા હોય, કોઈ ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય, Puzzles પણ હોય છે. puzzles હોય, કેટલું બધું એક્ટિવિટી Puzzles મહિનામાં કઈ અમુક કોઈ પાર્ટી હોય, ચાય કોફી એવરી ડે હોય સાંજે, they just rather in the afternoon and come here, ચાય કોફી ત્યાં લે. આપણને
ચિંતા નથી ઓલ્ડ એજ ની એજ નો ફિયર નીકળી જાય યાર સિનિયર સિટીઝન પછી બહુ એક્ટિવ છે નો પ્રોબ્લેમ બી એક્ટિવ એન્ડ રિમેન એવર એક્ટિવ. દે આર સો યંગ બાય રામદેવજીનું સૂત્ર છે. હું એનો ટીવીમાં ઘણો પ્રોગ્રામ જોઉં છું, વાત બી કરું છું. તમે જેટલા એક્ટિવ રહેશો ને તો તમારે નીંદર ઓછી થઈ જશે, ખાવાનું ઓછું થઈ જશે, ઓટોમેટિક ઓછું થવાનું છે. બી રિમેન એક્ટિવ विल रिमेन एवर एक्टिव. और थैंक यू. ह्यूमन लाइफ में भी हम ये देख रहे हैं दी एवरेज एज जो है ना ह्यूमन एज इंक्रीज हो रहा है. आपका 50 तक 60 हो गया ना रिटायरमेंट एज, क्योंकि अभी गवर्नमेंट देख रहा है लोग 80 तक 85 तक जीते हैं. तो क्या करेंगे? उनको कुछ एक्टिविटी चाहिए, कभी रिटायर कर दिया तो क्या करेंगे? तो एक सोशल प्रॉब्लम ये भी खड़ा हो जाएगा कि बहुत अभी आदमी को मालूम है रिटायर हो गए मर ही जाना है तो जाने दो. तो अभी रिटायर हो गए लेकिन आपको और 30 साल जीना, 40 साल जीना, और ऐसा भी हो सकता है फॉरएवर जीना है. तो कितना टाइम कार्ड खेलेंगे? फिर तो आप सोचेंगे मुझे आई वांट टू गेट एंगेज, कुछ काम करना है, कुछ एक्टिव होना है, कुछ मेरे साथ होता है। हाँ मैं 58 में रिटायर हो गया। हाँ. आज 20 बरस हो गया हम्म. और तो मेरे को पेंशन में कुछ नहीं, फिर भी पी अभी आपको 1000 साल तक जीना है होगा तो अभी बोलो अभी फिर आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे बाकी है अभी तो 100 साल ऐसे कैसे जीऊंगा. वो ऐसा हो सकता है 30 साल में होने की बहुत बड़ी चांस. सब लोग उसका ओहदा ही नहीं छोड़ेंगे. बहुत ज्यादा चांस. मतलब ऐसे हो सकता है क्या ग्रेजुअल होगा कि भाई चलो वो जो सेल रिसर्च होगा, जो 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 टेलोमेयर्स घटते हैं उसका लेंथ कम करने का, जो घटने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगा. तो अभी 86 है एवरेज आयुष्य, 86 है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं उसको. लाइफ स्पेन आपका 86 तक आप जिएंगे अभी है. 1850 में 1850 में यूके वर्ल्ड पावर था 1850 में, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी था करीबन 40. हाँ 1850 में लोग मर जाते थे, कितने डिजीज थे, लोग धड़ाधड़ी मर जाते थे. આટલી મેડિસિન્સ નહોતી શોધે ત્યારે અવેરનેસ નહોતી હેલ્થ માટે 1850 में ऐसा था. आप गूगल पे जाके देख लीजिए. मैंने तो आज वो ब्रिटेन का 1850 का रिकॉर्ड भी मैंने निकाल के देख लिया. यूके गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड मेंटेन किया लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन यूके. तो वो 40 से 86 हो गया ना. उन्होंने ऐसे रिसर्च किया है हर 10 साल में 2 ईयर का आपका आयुष्य बढ़ेगा, इतना रिसर्च होएगा. तो अभी मैं 43 है, मेरा कल 43 बर्थडे था, तो आज 86 है. 10 साल के बाद एवरेज आयुष्य 88 हो जाएगा और 10 साल के बाद एवरेज आयुष्य 90 हो जाएगा. और बी का स्पीड से चल रहा है वो. तो आपका 100 तो है. ऑल ऑफ यू शुड प्लान फॉर 100 इयर्स. मैंने बोला ना थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसलिए. नेचुरल डेथ अगर आप काउंट करेंगे तो 100. और अगर आप गूगल के जो हेड ऑफ रिसर्च हैं उनका नाम है रे क्रूजवेल. ZWELL KRUIZWELL. गूगल के हेड ऑफ रिसर्च. अगर उनकी बात कहें तो बोलते हैं मैं $1 बिलियन का पैक्ट लगाता हूँ 30 साल में डेथ ऑप्शन हो जाएगा. 30 ईयर पे डेथ होगा. तो आप में से बहुत सारे लोग हम ये दुनिया देखेंगे कि डेथ इज नॉट इनएविटेबल. એટલે ઇન્ટરફેર કરો તો ડિસ્ટર્બ पर કરો. खबर તમે જે આ કીધું ને એનું મેં હમણાં એક મારું રિસર્ચ ચાલુ કર્યું. हाँ हाँ મરણદંડ તો આપણે વાંચી પડે. હા, હા, બરાબર. પડી જ જોઈએ એટલે ખાસ સમજી પડે. તો તમે કીધું પહેલા 60 ની હશે, હવે હું એવરેજ બધાનું નાપના હોય એટલે જોવાનું, બાકી તો ખાલી હું ખાલી બધાની એજ વાંચી જાઉં. 65 થી 70 ની વચ્ચે હોય છે બધા. હા, બરાબર. એટલે 5 વર્ષ તમે કીધું 2 વર્ષના હિસાબે વધી ગયું. हाँ એટલે તમારી પ્રૂફ અહીં આવી. आ गई. ये तो समय वेरी गुड. ये आप हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ. 70 તો કોમન છે, 65 તો કોમન છે. 65 નો આંકડો તમને વધારે મળશે. 65 66 62 ને 70 ઓછા મળશે, પણ 65 એકદમ વધારે મળશે. તો એ મેં હમણાં ચાલુ કર્યું છે. મેં જોયું
લગભગ 1 મહિનાની સ્ટડી હવે જોવાની બી જરૂર નથી સિમ્પ્લિફાયર તો એને ટાઈમ વેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી એટલે બહુ સરસ તમે કીધું એને ઘણા બધા વસ્તુ આવે अभी છે आसपास में we can see so many 75, 80, 82, 83 fit and Wake up fit. more good willpower. enthusiasm, no એવરેજ બધી એની પ્રૂફ આ કે 2 વર્ષ આપણે Even my પેલા તો mother વાંચતા was so નહોતા active and so powerful. 10 વર્ષમાં 2 વર્ષ એ તમે करंट रिसर्च પ્રૂફ થઈ ગયું ને तो 100 साल में 20 साल बढ़ेगा ये करंट रिसर्च के हिसाब से लेकिन ये जो एक्सपोनेंशियल रिसर्च हो रहा है ना वो हिसाब से टोटल अवॉइडेबल हो जाएगा टोटल ऑप्शनल हो जाएगा એટલે મેં તમને ફોનમાં વિશ કર્યું વધારે નહીં કીધું 170 हाँ, ये अभी का हिसाब से अभी का हिसाब से अभी क्या 31 मार्च को लाइफ LIC का लास्ट प्लान बंद हो गया लाइफ टाइम गारंटेड इनकम वाला LIC का लाइफ टाइम गारंटेड इनकम वाला लास्ट प्लान उन्होंने बंद किया 31 मार्च बिग डिसीजन Yeah. किसी को बोलेगा तुमको लाइफ टाइम पैसा देंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो आदमी 500 साल जिएगा तो क्या करेंगे फिर LIC देना पड़ेगा नहीं तो इंजेक्शन ले लेना LIC कढ़ाई दे तो प्रॉब्लम इंजेक्शन नहीं लेवा नहीं है वो क्षेत्रीय ले लेना LIC कढ़ाई दे तो अबे बंद है क्या था LIC हाँ ये और तो LIC का लास्ट प्लान का जीवन करण लाइफ टाइम टैक्स फ्री गारंटेड इनकम बंद જેને લીધો છે ને એ બીમાર પડે ત્યારે એને ચાલુ કરી દેવાનું તમે કીધું એટલે એ એન્ડ સુધી પહોંચે है अभी LIC एजेंट को ये सब ये बोलेंगे तो आदमी फटाफट ले लेंगे कोई ले लो क्योंकि अभी तो अगर अभी गवर्नमेंट दे रहा है गारंटी लाइफ टाइम तो कितना भरोसा ये तो साइंस अभी कितने लोगों ने देखा कि साइंस ने चमत्कार करके दिखाया साइंस ने चमत्कार करके दिखाया अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक गुरु महात्मा सब चमत्कार की बातें करते हैं साइंटिस्ट तो बहुत चमत्कार कर रहे हैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा है कि मेरे को हार लगाओ कोई ऐसे नहीं बोल रहा है मेरी पैर छुओ कोई ऐसे नहीं बोल रहा है मेरा प्रसाद खाओ रोज चमत्कार कर रहे हैं जो असंभव थी वो बातें संभव हो रही साइंटिस्ट अपना काम रिसर्च लैब में बैठ के कर रहे हैं कोई एक्सपेक्टेशन के बिना कर रहे हैं नहीं तो अपना कोई बढ़ावा चढ़ावा कर रहे हैं सब लोग खबर हो गए तो जैसे आप देखेंगे एक मैं छोटी सी ये बात कहूं कि जीसस क्राइस्ट थे 2000 साल पहले 33 ईयर में जीसस क्राइस्ट 33 ईयर बट नेचुरल डेथ नहीं था बट ही डाइड एट 33 तो इस्लाम के फाउंडर थे he died at the age of 62 1400 साल पहले बुद्ध भगवान थे 86 पे मरे 2005 में कृष्ण भगवान के थोड़ा सा वो है कितना साल वो बोलते 125 साल पे बोलते हैं जिए तो बोलते 88 साल जिए तो यहाँ पे इंडिया में थोड़ा सा हमारे जो बहुत पुराने रिलीजियस फाउंडर है उनका जो एज है लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न या मिडिल ईस्ट वहाँ पे थोड़ा सा कम पुराने जमाने लाइफ स्पैन दिखता है और जैसे यूके में बताया कि खाली 40 का लाइफ स्पैन वो भी बढ़ के 86 हो गया which is going to shortly go to 100 will go above 100 very shortly तो ये जैसे ये टेक्नोलॉजीज वाइडली अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए अवेलेबल हो जाएगी पहले ऐसा होता ना टेक्नोलॉजी आती है नई मेडिकल टेक्नोलॉजी भी सीटी स्कैन मशीन MRI मशीन बहुत महंगे होते हैं कुछ लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं फिर धीरे धीरे इट बिकम्स अवेलेबल टू एवरीवन कल वो बोला ना मेडिकल वाला ने किसी का बूथ भी करके देते हैं फ्री में एंजियोप्लास्टी करके देते हैं फ्री में एंजियोग्राफी करके देते हैं वैसे फिर लोग बोलेंगे फ्री में हम शॉट्स लगा के देंगे आप जितना जीना है इतना जियो अच्छा एक एंजियोग्राफी शिविर जो कितने एनी कोई शिविर થઈ છે વાला फिर फ्री में इतना महंगा है एक
ये छोटी सी मैं बात कहूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। एक क्षण के लिए मान लेते हैं कि हम अमर हैं, बायोलॉजिकली आप अमर हो गए, बायोलॉजिकली आप अमर हो गए, बायोलॉजिकली, याददाश्त में नहीं, हमेशा जीवन। क्या करें फिर लाइफ का पर्पस क्या होगा? अभी तो लाइफ का पर्पस जो है पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये क्योंकि ऐसा लगता है ना कि लिमिटेड है लाइफ, अनलिमिटेड हो, क्या करेंगे? सबका भला, सबका भला करेंगे। थोड़ी देर में ऐसा हो गया सबका भला भी हो गया। लाइफ का प्लान अलग होगा, पूरी लाइफ का प्लानिंग अलग होगा ना। पूरी लाइफ मतलब पूरी कैसे पूरी होगी? होती है कि लेकिन जब तक जिएंगे आप बोलेंगे अमर हो गए, तो फिर हम लाइफ का प्लानिंग कुछ अलग होगा। क्या करेंगे आप मुझे बताएं। Let us speculate. गिव एंड टेक एंड गिव। जो अमर हो गए उसका जो अमर हो गए हैं, ऐसा जो अपना ज्ञान के हिसाब से वर्षों में ज्यादा कभी क्या पता नहीं, तो उसका लाइफ अभी तक है बोल रहा है। आप क्या करेंगे? आप अमर हो गए। नहीं तो एक है जो सोशल वर्क कर सकता है, दूसरों को और कुछ। अरे भाई ये कह रहा हूँ, एक जमाना ऐसे आ जाएगा, बिल गेट्स, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाइए, 50 साल में ऐसा जमाना आएगा सोशल वर्क की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। हाँ, अच्छे दिन जरूर आएंगे, अच्छी दिन जरूर आएगी। आप लाओ या ना लाओ, साइंस ही लेके आएगा। अच्छे दिन आपको ये मालूम है, आप क्या नाम है, यू गो टू गूगल एंड टाइप T3 होटल चाइना, गूगल में जाके T3 होटल चाइना, ये मुझे लगता है 30 फ्लोर का होटल, 30 फ्लोर का होटल है, 30 फ्लोर होटल, ग्राउंड से लेकर 30 फ्लोर का होटल है, करीबन 300-400 रूम होंगे, 10 दिन में बन गए, 10 दिन 10 डेज होटल बन गए। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होटल, अर्थक्वेक आएगा तो भी गिरेगा। सबको घर बना के दे देंगे, फूड प्रोडक्शन दे देंगे, फिर सोशल वर्क कैसे करेंगे? गरीब रहेगा ही नहीं। तो आप अपना सोसाइटी में रह रहे, किसी घर में जाके बोल सकते हैं तेरा सोशल वर्क करना है, तो किसी घर में बेल मार के बोल सकते हैं घर में सोशल वर्क करना है, बोलेगा मैंने को सोशल वर्क का टाइम नहीं है। कुछ मोटिव नहीं रहेगा ना, करेंगे तो हमारी लाइफ का मोटिव नहीं रहेगा कुछ। ये तो अपना मोटिव रखने के लिए थोड़ी गरीबी रखना चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है। तो आप समझ के चलो कि ना हो गया सोशल, ये सब सोशल वर्क वगैरह करना ही चाहिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करे ना करे कोई, इतना स्पीड से टेक्नोलॉजी चेंज होता है। अभी सोशल वर्क में क्या है, लोगों के पास फ्लैट नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, फ्लैट बना देंगे फटाफट। टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी आएगा। अगर कोई कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में है ना, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी आएगा ना, क्या? जितने टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट होते हैं उतना प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है। सेट लेते हैं तो काम का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, तो जितना सुविधा होता है उतना प्रॉब्लम अलग अलग है। आज के जमाने में जो प्रॉब्लम है वो आगे तो और बढ़ेगा। आज सोशल वर्क अलग करना, लेकिन उस टाइम अलग रहेगा। वो आ गया वो सोशल वर्क करो, ठीक है। एक क्या बात सही कि वो जो नए प्रॉब्लम अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो नए प्रॉब्लम आएंगे, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो उस टाइम पे कुछ हाँ, और उसको प्रॉब्लम लेके। आएंगे, वाटर एंड दिस एंड दैट, अभी आपके स्टूडेंट के बहुत मुझे वो तो है, ठीक है। तो जो नए प्रॉब्लम्स आएंगे उनको आप सॉल्व करेंगे, और कुछ सोच सकते हैं क्या करेंगे? આધ્યાત્મિક સ્ટડી મેં જેટલી કરી છે ને એ હિસાબે ઉપયોગ છે ને આમાં તમે પછી લોકો ગમે તેટલું સાયન્સ આગળ વધી જાવ ને એનો નેચર નિયમ બદલાવાનું ડેથ અને બર્થ आप थोड़े लेट है, मैंने ये પ્રોડક્શન થોડું ઘણું આગળ પાછળ થયું પર્સન્ટેજનું આમાં તેમાં हाँ। પણ એ તો રહેવાનું જ છે એવર એમાં કોઈ ચેન્જ કરી નહીં શકે એવું એમ કે છે आपकी बात सही है, लेकिन आप थोड़े आए लेट। मैंने तब ये भी कहा कुदरत में ऐसे एग्जाम्पल अवेलेबल है, उसमें से ही साइंटिस्ट रिसर्च कर, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी।
Means that jellyfish never dies on नेवर never dies. नेवर हाइड्रा नेवर डाइज। Both of them, Hydra and jellyfish. They never बहुत सारे हैं, मैंने तो दो ही निकाले। विकिपीडिया में आप डाल दो बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी। बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने स्टडी किया, कुदरत से स्टडी करते ना। साइंटिस्ट भी कैसे ऑटोमेटिक कैसे स्टडी करेंगे? उन्होंने देखा पंछी उड़ रहे हैं कुदरत पे, तो प्लेन बनाया। देखते हैं ना कुदरत पे हो रहा है तो हम नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने कर दिया। लाइटनिंग होती है, लाइट आती है, तो उन्होंने कर दिया। कुदरत में देखा बायोलॉजिकल इमोर्टैलिटी, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है मरते ही नहीं है, तो उन्होंने ढूंढ लिया कि उन्होंने क्या ऐसी बात है जो वो मरते नहीं, तो आदमी लोग को में वो डाल दो, वो भी नहीं मरेंगे। Living. Yeah. Yes, they are as good as vegetables. And in the sense there are no other mental functions whereby the man establishes identity. It's an inner apparatus, maybe outer apparatus working all right. Inner apparatus, that is, as you are describing to us, Yeah. man or this brain, various internal systems where they function automatically without your control. It is not under your control. Whether you wish or not, you are going to breathe. Heart is going to beat. You cannot exercise any control over that. Okay. So that is only a biological immortality. And only immortality, other aspects of immortal living man which accompanies this thoughts. तो उसके भी हमने है ना इस पे हम दिस इज द थर्ड टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर नो द थर्ड टॉपिक एंड या ट्रांजिशन नॉट शॉकिंग आइडिया सी एंड इज द जैसा बोला आरबी इज द डेथ विल द एंड ऑफ द ट्रांजिशन व्हिच इज अपार्ट फ्रॉम द बायोलॉजिकल थिंग व्हाटएवर it is there. Does it end with death or does it continue? There's a lot of research going on that area. And if you go by our philosophical tradition, जैसे नरेंद्र भाई ने कहा नहीं ये बॉडी तो चालू रहेगा, जो हम वो बायोलॉजी तो चालू रहता है, जेलीफिश हाइड्रा का बॉडी चालू रह सकता है, अभी भी बॉडी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी भी फॉरएवर। तो क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। अभी वो तो टेक्नोलॉजी अभी भी है, शरीर आपका हमेशा हमेशा के लिए क्रायोजेनिक्स चालू रहेगा, शरीर मतलब मरेगा नहीं। ब्रेन स्टेम बंद हो गया ना, तो उसको लिक्विड हाइड्रोजन पे डाल दिया, तो बॉडी विल रिमेन इन द सेम स्टेट एज इट इज। 50 साल तक ऐसा रहेगा, 100 फॉरएवर। वो डिके नहीं होगा, डिके मतलब खराब नहीं होगा। नहीं तो क्या शरीर को ऐसे मुर्दा को ऐसे ही रख दो तो खराब हो जाता है, बस ऐसा कुछ। मम्मी से रखते मम्मीज वो भी लेकिन वो हो जाता है, मम्मीज वो रिकवर नहीं हो पाता है। मम्मीज रखते हैं बट दे एक्चुअली मैंने अभी मम्मी देखा था यहाँ पे, मुकेश अंबानी ने जब मम्मी लेके आए थे उधर के, तो क्या करते हैं कभी पट्टी बांध के ना, वो कपड़ा बांधा है तो कपड़ा स्किन सब एक हो जाता है, तो यू कैन नॉट देन रिकवर दैट बॉडी अगेन। क्रायोजेनिक्स में यू फुल बॉडी यू कैन टेक इट आउट एंड इट इज एज इट इज। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, करोड़ों 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 रुपया, उन्होंने ऐसा ट्रस्ट बनाया है भाई मेरा बॉडी को ये चालू रखो, जब तक साइंस ने ये ढूंढने लिया ना वो इंजेक्शन, तो फिर मेरे बॉडी चालू रखो, जब इंजेक्शन ढूंढ लेंगे तो मेरे बॉडी को इंजेक्शन लगाओ, वापस जिंदा हो जाओ। हाँ मम्मी के पीछे वही मम्मी के पीछे एक ये भी था डॉक्टर लालका की, वो लोग ऐसे सोचते थे कि वो आफ्टर लाइफ में जाते हैं, तो आफ्टर लाइफ में जाते हैं तब उनके साथ में घोड़ा चाहिए, तो वो दुनिया में वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए राइट। तो अभी मैं सोचता हूँ ये हर एक वीक पे एक टॉपिक करेंगे, एक प्रोसेस और इवेंट पे है,
थोड़ा सा मैं कह दूं नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीक कक्षा नेक्स्ट वीक संडे anyway, so 10th को we are going to have a holiday रक्षाबंधन के लिए। So next week हम लोग ये करेंगे प्रोसेस और इवेंट के ऊपर, उसके बाद में एंड और ट्रांजिशन के ऊपर। प्रोसेस और इवेंट का मतलब ये कि अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं कि कुछ चीजें हैं जिसको इवेंट कहेंगे, जैसे सनराइज, सुबह 5:23 पे सनराइज हुआ, दैट्स एन इवेंट। तो कुछ चीजें होती हैं वो प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब कि वो कंटिन्यूअस चेंज होती ही रहती है। तो वो एक प्रोसेस है, चलता ही रहता है। तो डेथ ये क्या है? एक इवेंट है, एक प्रोसेस है या इवेंट वाला बोलते हैं ना, ये तारीख को याद मर गया 23 दिसंबर 2013 दोपहर को 2:12 पे मर गया। एक इवेंट है, प्रोसेस या प्रोसेस है या इवेंट है। उसके बाद हम डिबेट कर रहे हैं, उसको डिबेट के दोनों पहलू देखेंगे हम। हाँ, लीडिंग टू इवेंट। क्योंकि अगर आपने प्रोसेस का व्यू पकड़ा, अगर आपने ये व्यू पकड़ लिया, डेथ इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब कि अगर प्रोसेस मैंने कहा प्रोसेस है डेथ, तो क्या मतलब हो गया कि जो डेथ होगा वो कोई लास्ट इवेंट नहीं है, वो डेथ का प्रोसेस अब भी चालू है। तो बर्थडे आ गया, बर्थडे मत बोलो, डेथ डे बोलो, क्योंकि वो प्रोसेस खत्म हुआ ना। तुम्हारा 80 का प्रोसेस बाकी, 80 तक तुम्हारा वो जाना था, 43 खत्म हो गया, 44, 45, तो एवरी डे यू आर डाइंग। क्योंकि अभी तक तो मिला नहीं ना इंजेक्शन, अभी तक इंजेक्शन मिला नहीं, तो एवरी डे डेथ इज हैपनिंग। वो लास्ट में इवेंट नहीं हो रहा है, आज मर गया, कल तक का सब मर गया, ऐसे प्रोसेस खत्म हो गया, अभी वापस नहीं आता। तो लास्ट में इवेंट इज इममटेरियल। तो जैसे एक वो है, क्या बोलते हैं, मटका है, मटके से पानी गिर रहा है, इसमें कितना तक पानी गिर रहा है, तो प्रोसेस चालू हो गया। फिर एक लास्ट पानी का बूंद रह जाएगा, वो गिरेगा, तब आप बोलेंगे मटका खाली हो गया। नहीं, मटका तो खाली हो रहा है कंटिन्यूअस। तो लास्ट हम लोग क्या करते हैं, लास्ट बूंद आ गया, फिर बोलते हैं अभी खत्म, अभी डेथ। ऐसे थोड़ी डेथ हुआ, डेथ तो पहले ही से चालू हो गया। ये मटका में से पानी गिरने का चालू हो गया, तो डेथ चालू हो गया। That's the view of a process. Then we are going to look at the, so next week हम प्रोसेस और इवेंट के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे एंड या ट्रांजिशन, जैसे नरेंद्र भाई ने बताया। और हमारी थोड़ा सा उसमें वो रिलीजियस बातें ऐसे प्रोवोक हो जाती है, पर रिलीजियस बात नहीं करेंगे। तो धर्म में भी आता है ना, एंड मतलब कि खत्म, लाइफ स्टोरी खत्म, और ट्रांजिशन मतलब कि क्या था, गीता में आता है ना कि आत्मा तो वस्त्र बदलते हैं। तो अभी ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का, तो वो ट्रांजिशन बोलते हैं उसको। पर वो वाली बात हम नहीं करने वाले, हम ट्रांजिशन के ऊपर साइंस का जो रिसर्च है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सैम, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर मैरी नील, डॉक्टर सैम फर्निया, बहुत काफी रिसर्च कर रहे हैं। शॉक हो जाएंगे आप सुनेंगे। फिर एक ये पॉइंट है, व्हाट डाइज, हु डाइज, व्हाट डाइज वर्सेस हु डाइज। तो अगर व्हाट डाइज करेंगे तो इट विल बी मोर लाइक ब्रेन, बॉडी, वेजिटेशन, जो एक
चीज है, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक कुर्सी खत्म हो गई, एक चीज खत्म हो गई, व्हाट है, हु डाइड मतलब कुछ लिविंग चीज जो है, हैज इट डाइड, और चीज खत्म। लास्ट में ये बात करेंगे एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वर्सेस हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मतलब ये ऐसे किसी को ऐसे चित्रभ्रम हो जाता है ना, कई अलग अलग बहुत विचार आते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा, मुझे ये दिखता है, मुझे वो दिखता है। और कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ऐसी बातें दिख जाती है, समझ में आ जाती है, जो हमारे नॉर्मल रियलिटी में हम लोग को समझ में नहीं आती, अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक के ऊपर, ये डिबेट के ऊपर बात करेंगे। आज जो हमने ये देखा कि ये एक मान्यता है कि डेथ इनएविटेबल है, उसे बचा नहीं जा सकता। बहुत सारे धर्मों की, बहुत सारी सोशल बिलीफ, बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, उसके बैकग्राउंड में ये मान्यताएं हैं कि हमारा मरना छूट नहीं सकते। लेकिन विज्ञान ये बाबत में पॉइंट कर रहा है कि डेथ ऑप्शनल हो जाएगा। और मैंने ये पूछा कि क्या करेंगे डेथ ऑप्शनल हो जाएगा, तो एक ये कर सकते हैं आप, कुदरत में देखेंगे आगे कुदरत क्या करते हैं। तो अगर आप कुदरत में देखेंगे, कुदरत में क्या देखेंगे आप, कुदरत में हमेशा क्या होता है, एक्सप्रेस होता है। कुदरत में हमेशा एक्सप्रेशन। अब देखो रोज खिलते हैं, एक्सप्रेस हो जाएगा, पूरा कुदरत में वो बिखेर देते, खुशबू बिखेर देते। कुदरत में हर जगह देखो एक्सप्रेशन। अभी बारिश आ गया, हर जगह पेड़ पौधे खिल जाते हैं, फल लग जाते हैं। तो कुदरत में एक्सप्रेशन। गीता का 10वां चैप्टर देखेंगे, विभूति योग है। विभूति योग है, उसमें भगवान क्या, विभूति योग क्या बोलेंगे, योगा ऑफ एक्सप्रेशन, योगा ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन या योगा ऑफ एक्सप्रेशन, चैप्टर नंबर 10, या योगा ऑफ मैनिफेस्टेशन। वहां पे भगवान क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं ये जो हाथी है, हाथी में मैं ऐरावत हूं, ये घोड़ा है, घोड़ा में मैं ये घोड़ा हूं, ये सर्प है, सर्प में मैं ये हूं, बांसुरी, ये पेड़ है, पेड़ों के अंदर मैं ये हूं, ये फलाना है, उसके अंदर मैं ये हूं। ऐसे हर एक चीज में भगवान ने बोल दिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचुरल प्रोसेस क्या है, एक्सप्रेशन। तो आप 1000 साल तक भी जियो, 10,000 साल तक भी जियो, आप एक काम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस कर सकते हैं ना खुद को, नाचो गाओ, खुशियां मनाओ, इसलिए हमने प्रोग्राम क्या मैं पूछा, ये भाई कितना में पढ़ने जैसा है। अर्जुन ने पूछा, भगवान जो आप में भरोसा रखते हैं, जो आप में भरोसा रखते हैं, कैसे जीते वो लोग, कैसे जीते, थोड़ी नौकरी करने जाते हैं। तो भगवान ने कहा जो हम में भरोसा रखते हैं वो कैसे लोग होते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, वो तुष्ट रहते हैं और खेलते रहते हैं, मजा कर रहे हैं, दुखी होकर बैठे नहीं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। तो कोई आगे बोला मैं भगवान में मानता हूँ, खुशियां नहीं मना रहा हूँ, तो बोला झूठ बोल रहे। अभी खुशियां मनाओ, अभी तो क्या हमेशा जीना है। तो जो गाना था, जीना यहाँ मरना यहाँ भूल जाओ, जीना यहाँ हमेशा जीना यहाँ, जीना यहाँ हमेशा जीना यहाँ। तो अभी क्या करो, एक्सप्रेस करो, मौज मनाओ, मौज करो, इतना बढ़िया। भगवान ने पहले से बोल दिया, जब तक कोई इंजेक्शन की सोच ना करते। अरे इंजेक्शन डाउट मत करो, तुम देखो वो पंकज भाई ने कहा सीनियर सिटीजन है आज।
we are waiting for that. इंजेक्शन वो पंकज भाई ने जो कहा ना, तुम आए थे फोरसाइट 2020 में, हाँ। तो प्रोग्राम में आए थे, हाँ। वो फोरसाइट 2020 में मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शंस किए थे, सोशल मीडिया ये होगा, काफी सारा हो रहा है, काफी सारा हो रहा है। एक हमारा साकार ट्रस्ट में हमारा एक ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारे काफी ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव है कि हम सबको ये सिखाए, मेडिटेट, बी अलर्ट, बी अवेयर, जागरूकता, सावधानी आए जीवन में, अवेयर ऑफ एवरीथिंग, डायरेक्शनलेस अवेयरनेस, a purposeless awareness, an unconditioned awareness, presence, idealness, awareness, yeah, without any purpose, direction. yeah, absolutely. That is the only awareness. The awareness without the ideas, awareness without the purpose, awareness which is not clouded by anything. That is the actual awareness. Sorry? Yeah, that's the actual experience of awareness. That's an actual experience of your own presence. अभी क्या हो गया है? See, we are so used to, थोड़ा सा नरेंद्र भाई ने जो बात की, मैं थोड़ी सी बात बोलूँ, मतलब आप सबको इंक्लूड कर दूँ। आप सब ये पढ़ते हैं ना ज़्यादा, थोड़ा ये सब रिलीजियस लिटरेचर अगर ज़्यादा पढ़ेंगे, ओके, एक बात कहूँ मैं कि हमारा जो नॉर्मल, हमारी चेतना की अवस्था है, हमारी चेतना की जो नॉर्मल अवस्था है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम कुछ चीजों के प्रति अवेयर हैं। जैसे आप अभी सुन रहे हैं मुझे, आप मेरे प्रति अवेयर, एक नॉर्मल चेतन की अवस्था है, जो कुछ कर रहे हैं उसके प्रति अवेयर। अगर कुछ नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ डायरेक्शन है, कुछ पर्पस है, तो हमारा अवेयरनेस। हमारा कुछ भी पर्पस नहीं है, हमारा कुछ भी डायरेक्शन नहीं है, हमारा कुछ भी आइडिया नहीं है, फिर भी अवेयरनेस, उसको कहेंगे पर्पसलेस अवेयर, प्योर अवेयर। किसी की जरूरत नहीं है, कुछ चीज में अटके नहीं है। जनरली क्या होता है, हमारा अवेयरनेस कैसे होते हैं, अगर हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं तो सोचेंगे अरे आज क्या ऐसा बात किया, आज कहीं को आया, खाली इतना बारिश था, ये क्या डर की बात थी, तो अभी ऐसे सब विचार होते हैं, अभी तो अच्छा था, अभी तो ये अच्छा नहीं था, अभी तो वो अच्छा नहीं था, अभी ये क्यों बात की, तो ये सब चले जाते हैं, क्लाउड हो जाता है, चलता है, वो भी अच्छा ही है, जो भी है ठीक है, पर एक ए भी हमको नहीं बात लगती, ऐसी तो बात सुनेंगे ना थोड़ी देर नहीं लगती, कि एक ऐसा भी अवेयरनेस का एक्सपीरियंस है, पर्पसलेस है, यू आर फुली प्रेजेंट, fully aware, but that awareness is not directed, किसी पर्पस में नहीं है, किसी डायरेक्शन में नहीं है, it is just there, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको एक्सप्लेन नहीं करते क्यों है। तो एक हमारा ऑब्जेक्टिव है साकार ट्रस्ट में कि हम ऐसे एक एनवायरनमेंट बना सके, ऐसा वातावरण निर्माण कर सके कि हमको एक मौका मिले। मैंने कल क्या बात कही, मैंने छोटा सा 10 मिनट में बात की, जो हमको मौका मिलता है, सर आप पहली बार आ रहे हैं, क्या है, मैंने एक बात कही कि जिस चीज का हमको मौका मिलता है, जिस चीज का वातावरण होता है, वो चीज हमारे से बाहर है। जैसे कश्मीर में सफरजन बनाते हैं, मौका मिला ना, सफरजन बनाते हैं, वातावरण निर्माण हो गया तो सफरजन बनाते हैं।
मुंबई में नहीं आते, वही जमीन वही, लेकिन वातावरण अलग है। तो जो वातावरण प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, वो वातावरण में वो चीज बाहर आती है। तो हम ऐसा वातावरण प्रोवाइड करते हैं हमारे साइकियाट्रिस्ट में कि लोग अवेयर हो जाए, सावधान हो जाए, जागरूक हो जाए, रिलैक्स हो जाए। सावधानी और जागरूक ऐसी नहीं कि बहुत टेंशन में, लेकिन रिलैक्स हो जाए, विश्राम में आ जाए और जागृति भी रहे। तो एक ऐसा वातावरण प्रोवाइड करते हैं। वातावरण तो प्रोवाइड हो गया, अब आ गए वातावरण में, तो ये अपॉर्चुनिटी आ गई, आपको मिल गई। कश्मीर में चले गए, आप पेड़ उगा सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हो गई, सफरचंद उगा सकते हैं। फिर लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, पेड़ लगाओ, उसको ये करो, पानी डालो, तो फिर उगे। जैसे आप वातावरण तो प्रोवाइड कर लिया, आपको क्या करना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। वातावरण का पूरा उपयोग करिए, एक मनस्थिति में आए तो वो लाभ होगा। दूसरा एक हमारा ये ऑब्जेक्टिव ये है, एक तो मेडिटेशन मैंने कहा, अवेयरनेस, अलर्टनेस। एक दूसरा है सेल्फ एक्सप्रेशन। सेल्फ एक्सप्रेशन मतलब खुशियां मनाओ, टेंशन छोड़ दो। गाया भी जीना है, टेंशन क्या करना। सेल्फ एक्सप्रेशन, खुशियां मनाओ, आनंद करो, ये गाना गाओ, नाचो, कूदो, मजा करो। तो आपको अपॉर्चुनिटी देते। अब क्या किसको खुशियां मनानी भी है, घर मना नहीं जाएगा। ज्यादा खुशियां मनाएंगे लोग सब इसका पागल हो गया, ट्रेन में इतना झगड़ा चल रहा है, खुशियां मना रहे। तो ये हम एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, खुशियां मनाओ, गाना गाओ, मजा करो, बात करो, शेयर करो। आपने अच्छा शेयर किया, अच्छा शेयर किया, शेयर करो, आपने भी अच्छा शेयर किया, शेयर। क्या आपको आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप क्या सीख रहे हैं, अभी मैंने सीख लिया, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। सेल्फ एक्सप्रेशन करो, लोगों को बोलो, शेयर करो। वैसे नहीं है कि लोगों को मालूम, लोग बहुत जानकार है, आपको जो अनुभव है आप शेयर करो। ये हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। एक तीसरा ऑब्जेक्टिव के जो फ्यूचर ट्रेंड है, तो उसमें हमने एक रिपोर्ट बनाया है, फोरसाइट 2020, और मैंने प्रोग्राम भी किया था। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये फ्यूचर ट्रेंड को मैप कर, मैपिंग द फ्यूचर ट्रेंड। उसको जो फ्यूचर की दुनिया है उसको विजुलाइज करना, उसको क्रिएट करना। और हमारी जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट लेवल पे, थोड़ा सा मैं गवर्नमेंट लेवल पे भी काम करता हूँ, पॉलिसी मेकिंग में, ये फिक्की की नेशनल कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ। तो फ्यूचर ट्रेंड क्या होने वाले हैं, और वो फ्यूचर ट्रेंड जो होने वाले हैं उसके लिए हम अभी से क्या कर सकते हैं, ये हमारा ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और एक चौथा ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग भी इस चीजों में लगे हुए हैं, जो लोग सेलिब्रेशन में लगे हुए हैं, मेडिटेशन में लगे हुए हैं, फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाने में लगे हुए हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे जितना हमसे बन सकेगा, उतना हम सपोर्ट करेंगे। उनको हम फाइनेंशियली, लॉजिस्टिकली, स्ट्रेटेजिकली, विद आइडियाज, विद टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेंगे। तो हम लोग अब ध्यान के लिए बैठेंगे। ध्यान का आपको यही करना है कि खुद को एक मौका देंगे। ध्यान के लिए क्या होगा, अभी क्रिएट क्या होगा, एक मौका क्रिएट हो। क्या होगा, अभी एक घंटे का मौका क्रिएट। एक घंटे के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई। थोड़ा सा म्यूजिक, कल मुझे काफी लोग पूछ रहे थे, आपसे पहली बार आए ना, तो काफी लोग मुझे पूछ रहे क्या 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 आपका ध्यान में क्या होता है, कुछ नहीं होता इधर कुछ ऐसा मुझे भी नीचे उतर के सब पूछ रहे थे क्या होता है, जादू टोना कुछ नहीं होता इधर। आज चीजें बैठने का एक मौका होता है, मौका क्रिएट हो जाएगा, म्यूजिक बजेगा, इंजेक्शन दे दो, थोड़ा इंजेक्शन दे दो और बोलिए
બધાને ઇન્જેક્શન તમારે લાવી દેવા પડે. આરામ પડે. એનો પહેલો નંબર આવે. મજા કરી. नहीं करेंगे, इंजेक्शन के लिए कोशिश करेंगे. બોલો બોલું આપણે મારું એક્સપોર્ટ ચાલોથી થાય इंजेक्शन नाम सबसे टू रखो. ओके, आप लोग ध्यान के लिए बैठेंगे. हाँ, ध्यान के लिए मौका ये है, रिलैक्स हो जाएंगे एकदम, अपने आप को मौका देंगे विश्राम का और अवेयर हो जाएंगे. देखो क्या होगा, जब बैठेंगे तो विचार आते रहते हैं, उसकी ज्यादा रिएक्ट मत करना, ऐसी भी कोशिश मत करना विचार ना आए. ध्यान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो लोग ध्यान के लिए कोशिश करते हैं, बहुत साधना लोग ऐसी कोशिश में लगे मेरे को विचार क्यों आ रहे, जल्दी विचार मेरे बंद हो जाए, तो ये घाय में और विचार आते हैं और किसी का सुन लेंगे, अरे इसको विचार नहीं आते हैं, इसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये अभी अपना लालच लगता है, अरे इसको लग गया, मेरे को नहीं लग रहा है. सर आपने एक शेयर 70 વર્ષ પછી પછી 70 વર્ષ પછી આજે એવો દિવસ છે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો દિવસ કે આજે બહુ જ યોગ સારો છે કે કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ તમે તમારો સોલ્વ કરી શકશો આજે. તમારે જપ કરશો ને તમે જેના માટે હોય આજનો દિવસ બહુ જ સારો છે. સૂર્ય ચંદ્ર અને कोई तलाव આજે શ્રાવણ મહિનાનો પહેલો દિવસ છે, રવિવાર છે અને 70 વર્ષ પછી આ યોગ આવ્યો છે. તો આજે જે લોકો કોઈ પણ વ્યક્તિનો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ હશે અને જેટલું જપ તપ કરશો આજે એમાં તમને બહુ જ સારી સફળતા મળી શકે એમ છે. સૂર્ય ચંદ્ર અને ગુરુ એક જ અમૃત સિદ્ધિ યોગ અમૃત સિદ્ધિ યોગ છે. આજે 70 વર્ષ પછી આ તમારે સવારે આખા દિવસમાં જેટલું જે કરવું હોય એ કરી શકો છો. આપણે આજે સરસ वेरी गुड. એ પેપરમાં આવેલું છે. હા આ મારું પેપરમાં આવશે 10 વર્ષ પછી, હું આજે બોલ્યો છું ને ગુજરાત સમાચાર થોડું આગળ છું, આ વાત અરે ગુજરાત સમાચાર મારી કોમ્પિટિશન 10 વર્ષ